Hello friends, welcome back in our YouTube channel Commerce with Sanjeev sir. Friends, today we will discuss and study about a very important topic, choice of form of business enterprise. बिजनेस एंटरप्राइज के जो फॉर्म्स हैं उनको कैसे चॉइस करें, कौन कौन से पॉइंट्स पे हम ध्यान दें जिससे हम एक बेस्ट सिलेक्शन कर सकें, या कोई भी जो नया व्यक्ति है, ओके, न्यू बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि कौन सा बिजनेस में सेलेक्ट करूं तो वो कैसे करे। सो गाइज, यहाँ पर मैंने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको स्टडी करके कोई भी अपने बिजनेस का सिलेक्शन कर सकता है और बिजनेस के फॉर्म का भी सिलेक्शन कर सकता है। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर समझेंगे, पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस का नेचर डिपेंड करता है। देखो, किसी को सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस पसंद होता है, क्यों? उसमें सिंगल व्यक्ति का मैनेजमेंट होता है, ओके, बिजनेस आप सिंगल पर्सन होता है, उसमें जितना आपके पास में कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए उतना लगा दीजिएगा, ओके, स्वयं का मैनेजमेंट होगा और जो मैनेजमेंट होगा उसके बेस पे जितना भी प्रॉफिट आप अर्न करोगे वो आपका ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी, ओके। वहीं पर जब चले जाते हैं हम कंपनी बिजनेस में, तो वहां पर क्या होता है, अकेले मैनेजमेंट नहीं करना होता है और बिजनेस में मैनेजमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हमारे साथ में होते हैं। ह्यूज कैपिटल वहां पर लगी हुई होती है और जो ह्यूज कैपिटल कलेक्ट की जाती है वो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा भी वहां पर लगी हुई होती है। सो गाइस, पहला जो हमारा होता है नेचर ऑफ बिजनेस, इसमें अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिजनेस है या कंपनी बिजनेस है, वो नेचर पे भी डिपेंड करता है। सो गाइस, पहला है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का हमारा नेचर कैसा है। नेक्स्ट है कैपिटल कंसीडरेशन। भाई, कैपिटल कंसीडरेशन के बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैपिटल कंसीडरेशन कितना होना चाहिए या हम कितना लगाना चाहते हैं, और हमारी इच्छा के अनुसार हमारे पास कितनी कैपिटल है और बिजनेस में कितनी होनी चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए हम सेकंड ऑप्शन पर अपना पूरा माइंड सेट करते हैं। देन थर्ड इज डिग्री ऑफ कंट्रोल। देखो, जब अकेले लगे कि नहीं मैं अकेले कर लूंगा, अकेले कंट्रोल कर लूंगा, देन पहले तो सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस ही अच्छा है, लेकिन पता चले कि अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर इसके सेकंड ऑप्शन हमारा आ जाता है, जो पूरी फैमिली मिलकर के बिजनेस को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, वो है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ओके। और फिर भी अगर परिवार के लोग मिलकर के बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर पार्टनरशिप बिजनेस है, और पार्टनर से भी अगर काम नहीं चलता है तो एक सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट जहां पर मिलता है वो है हमारा कंपनी बिजनेस। सो गाइस, यहां पर डिग्री ऑफ कंट्रोल के बेस पे भी हमको सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज। किसमें लीगल फॉर्मेलिटीज कितनी हम कर सकते हैं या हमें कितनी पसंद है या किसमें कितनी होती हैं, ये भी देखना होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे, HUF की बात करेंगे, पार्टनरशिप की बात करेंगे, तो इनमें जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो इतनी नहीं होती हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन की तो देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, ओके, तो वहां पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज की बात करेंगे तो दो प्रकार की हो सकती है लायबिलिटीज। एक तो हो सकती है लिमिटेड लायबिलिटीज और दूसरी हो सकती है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अगर हम लिमिटेड लायबिलिटी को बियर करना चाहते हैं तो सिर्फ दो ही जगह मिलेगी, एक तो पार्टनरशिप में, और वो भी सभी पार्टनर्स के लिए नहीं मिलती है, कुछ पार्टनर्स के लिए मिलती है और यहां पर तो मिलती ही मिलती है, ओके, सॉरी, कंपनी में तो मिलती है वहां पर लिमिटेड लायबिलिटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी जो मिलती है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में मिलती है और HUF में भी मिलती है, पार्टनरशिप बिजनेस में भी मिलती है। तो अगर हमें लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए तो सिर्फ हमारे पास एक ही चॉइस है और वो है किसकी, कंपनी बिजनेस की। एंड अगर हमें अनलिमिटेड लायबिलिटी लेनी है तो फिर ये शुरू के जो भी हमारे फॉर्म्स हैं उनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एबिलिटी। भाई, मैनेजमेंट एबिलिटी में तो ये देखना होगा कि अगर अकेले मैनेजमेंट संभाल सकते हो देन सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है, और अगर मैनेजमेंट अकेले नहीं संभाल सकते हो तो पार्टनरशिप है या कंपनी बिजनेस है, वहाँ से आप अपना कैरियर
बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी, भाई कौन सा बिजनेस है जो कंटिन्यू चलता रहेगा। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर अकेला व्यक्ति अगर उसकी डेथ हो जाए, अगर कोई कारण से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भाई जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसका तो दी एंड हो जाता है। ओके, लेकिन जब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की तो वो भी लगभग में इससे आगे चलती रहती है। लेकिन कंपनी में यदि 2-4 लोग भी एक्सपायर हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे करके सब कुछ एडजस्ट कर लेता है और कंपनी रन करता रहता है। सो गाइस कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा होती है कंपनी बिजनेस में। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, भाई ऑपरेशन को बिजनेस को संचालित करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए किसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये आप पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है इसमें भी प्रॉपर रूप से पाई जाती है। भाई अगर मन में आएगा हम 12 घंटे तक अपना जो है बिजनेस स्टार्ट रखेंगे तो भाई 12 घंटे तक रहेगा, मन में आएगा आज क्लोज रखेंगे तो क्लोज रहेगा। सो गाइस सबसे ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, और इसके बाद में एचयूएफ में, और इसके बाद में फिर पार्टनरशिप में, और फिर लास्ट में जाकर के क्या कंपनी में। नेक्स्ट है रिस्क लेवल, भाई किसमें कितना रिस्क है। देखो बिजनेस में तो रिस्क होता ही होता है, ओके, लेकिन यहाँ पर रिस्क लेवल देखा जाएगा कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा बना हुआ होता है, ओके, और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें रिस्क बहुत कम होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे स्टील बिजनेस की, यानी जिसमें लोहे का कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है, ओके, कोई कंपनियां लोहा से कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि लोहा कभी खराब नहीं होता है, अगर बेकार भी हो जाएगा तो उसको फिर से कोई और फॉर्म में डाल दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर के इतनी खराबियां नहीं होती। और जहां पर होता है जैसे हमारे डेली यूज की चीज़ें होती हैं या जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनकी अगर कोई कंपनी है, उनका कोई बिजनेस है, तो वहां पर जो रिस्क लेवल है थोड़ा ज़्यादा बना हुआ होता है। अब कोई बिजनेस ही ऐसा हो जो सट्टे प्रवृत्ति का हो, ओके, स्पेकुलेशन का हो, तो ऐसे में रिस्क का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है गाइज। नेक्स्ट है सोशल डिमांड्स, ये भी देखना होता है कि जो हमारा समाज है वो कौन से फार्म को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। भाई बहुत से लोग होते हैं जो कंपनी के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को ही सिर्फ परचेज करना चाहते हैं, आंखें बंद करेंगे और बस उन्हीं प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनियों पर इतना भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि जो जगह जगह पर बिजनेस अपना कर रहे होते हैं उन लोगों पर, जो नियर बाय होते हैं, उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। सो गाइज ये सोशल डिमांड्स पे भी डिपेंड करता है। गाइज इन सब बातों को समझते हुए हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए ये डिसीजन लिया जा सकता है। देखो अगर कैपिटल कम लगाना चाहते हैं, अगर अकेले ऑपरेट करना चाहते हैं, ओके, और अपनी इच्छा के अनुसार बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बिजनेस बहुत अच्छा है जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अकेले के मालिक, एक व्यक्ति का पूरा मैनेजमेंट और डिसीजन, क्विक डिसीजन, और जितना प्रॉफिट होता है सब अकेले व्यक्ति का होता है। गुडविल जितनी होती है अपनी बनती है, और जितने भी कस्टमर्स होते हैं सब अपने टच में होते हैं, और जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनसे जो रिलेशंस होते हैं वो अच्छे रिलेशन बनते हैं, गुड रिलेशन बनते हैं। तो इस पर्पज से तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अच्छा है। लेकिन अकेले मैनेजमेंट करने में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो तुरंत इसके बाद आता है HUF, जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, उसको किया जा सकता है। लेकिन यदि आप फैमिली के मेंबर्स को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं तो इसके बाद ऑप्शन आ जाता है पार्टनरशिप का, ओके। पार्टनरशिप बिजनेस में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो वहां पर क्या है कि आपको कई मैनेजमेंट संभालने वाले भी मिल जाएंगे, और अदर्स जो हैं वो अपनी कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे, और प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा आपस में। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप से भी अगर बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ा बिजनेस करना है और लायबिलिटी लिमिटेड रखनी है, तो फिर आ जाते हैं हम कंपनी बिजनेस में, ओके। कंपनी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें जितने चाहे मेंबर्स उसमें शामिल हो सकते हैं, जितनी चाहें अब हम कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपना बिजनेस है उसका स्कोप भी बड़ा कर सकते हैं, और एक विशेष स्पेशल एडवर्टाइजमेंट करा के और बिजनेस को हम नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचा सकते हैं, ओके। तो ये हमारी सारी जो इम्पोर्टेंट बातें थी रिगार्डिंग जो है वो फॉर्म ऑफ बिजनेस, ओके।
तो ये अभी हमने समझी और इसको क्विक रिवीजन करते हैं और किस तरह से आप समझ सकते हैं। देखो, there are different types of organizations, okay, each organization having its own features, merits and demerits, okay, we can compare and choose best form of these by using these some important points जो आपके सामने दिए हुए हैं। अब इन सब चीज़ों को समझते हुए you can select your फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।